हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज पर फोकस कर रहे हैं। चलिए आज जो आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें आपको एक बहुत अच्छी बात लगेगी दैट you all are aspirant of UPSC and the chapter name is also UPSC है, संघ लोक सेवा आयोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है यूपीएससी, आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली चैप्टर नंबर इनक्वालिटी आपका है 43rd है ना, 43वां अध्याय क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग है ना, यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है ना, यानी कि इसका विवरण जो है संविधान में आपको मिलेगा। इसके बारे में संविधान में लिखा हुआ है कि ये कैसे फंक्शनिंग करेगी, इसकी शक्तियां क्या है, इसके कार्य क्या है, इसकी संरचना क्या है, इसका उत्तरदायित्व क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है ना, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें संविधान में निर्धारित की गई हैं। संविधान का जो भाग है भाग 14 और 14वें भाग में यूपीएससी के जितने भी प्रावधान है उन सब की बात की गई है और भाग में संविधान के अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक जितने भी प्रावधान है यूपीएससी से रिलेटेड वो सारे इसी में बता दिए गए हैं। तो अगर हम बात करते हैं संविधान के भाग 14 और संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 तक, ठीक है। 315 से 323 तक में जो भी बातें की गई है, यानी कि जो संविधान से जुड़े प्रावधान है, चाहे संविधान के संरचना की बात हो, कि संरचना कार्य, शक्तियां, उत्तरदायित्व, गठन, इन सब की जो बातें संरचना है, ठीक है, इन सब की जो बातें की गई है वो इस भाग में संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में जितने भी प्रावधान हैं के प्रावधान कहाँ है, इसी में, इस अनुच्छेद में है ना, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत, इसी भाग के अंतर्गत है ना, इसी भाग में और इसी अनुच्छेद में इस बारे में बातें की गई कि आपका यूपीएससी काम क्या करेगा, काम करेगा तो कैसे करेगा, उसके सदस्य क्या होंगे, उसके जो भी उसके अध्यक्ष क्या होंगे, कहां पर लाके यूपीएससी ऑब्वियस है कि ये केंद्र लेवल पर होती है, कि सेंट्रल लेवल पर एक जो भी ये निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है, ये क्या होता है, ये क्या है आपका संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक और स्वतंत्र, संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय, ठीक है, संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय। आगे बात समझते हैं, यहाँ तक कोई दुख दर्द कर रही परेशानी, शिकवा शिकायत का अगर सामना करना पड़ा है तो प्लीज कमेंट। अब हेडिंग डालते हैं संरचना, हेडिंग डालते हैं हम संरचना। देखिए जो आपका यूपीएससी है इसमें एक बात है जो पता है कि उसमें आपके एक अध्यक्ष होने चाहिए और कुछ सदस्य होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, इन अध्यक्ष या फिर सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो आपके राष्ट्रपति जी करेंगे। अच्छा, कितने समय तक, वही इसमें है कि या तो जब वो नियुक्त किए गए हैं तब से 6 साल तक वो काम करे, या फिर मान लो जब उनकी नियुक्ति हुई है तब से 65 वर्ष पहले पूरा हो जाए, या तो उनके काम करने के 6 साल पहले पूरे हो जाए, तो 6 साल मान लो मैं 40 साल की उम्र में अध्यक्ष बनती हूँ तो मैं 46 साल तक रह सकती हूँ पद पर, मेरे 6 साल जब तक पूरे नहीं होंगे मैं तब तक उस पद पर रहूंगी, बशर्ते मैं त्याग पत्र न दे दूं, है ना, कुछ ऐसी दुर्घटनाएं ना हो जाए जिनमें
मैं उस पद से हट सकती हूँ, ठीक है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं 60 साल की पूरी हो जाती हूँ, समझ रहे हो बात, अगर मैंने 64 साल की उम्र में ही वो ज्वाइन किया है, अध्यक्ष बनी हूँ, तो मैं कैसे करूंगी 66 साल तक या जैसे कि, तो मैं सिर्फ 2 साल तक ही रह पाऊंगी ना। तो उसमें ये बात क्लियर की गई है कि या तो पहले 6 वर्ष पूरे कर लो, या तो पहले आप अपने जो कार्यकाल की सीमा तय की गई है 6 वर्ष वो पहले पूरा कर लो, या तो आप पहले अपनी उम्र की सीमा को पूरा कर लो जो कि कितनी है 65 वर्ष, है ना। तो या तो 6 साल पूरी कर लेते हैं या तो 65 साल पहले पूरी कर लेते हैं, ठीक है। समझ लो, जैसे मान लो जो मैं अगर 40 साल की उम्र में ज्वाइन करता हूँ तो मुझे 6 साल रहना है ना, ठीक है, तो मैं 46 साल की उम्र तक रह लेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये उम्र है ये आपकी 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इन केस अगर मैं कहती हूँ कि मैं 61 ईयर्स में ही ज्वाइन करती हूँ, तो क्या मैं ये 6 साल पूरे कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी ना, क्योंकि 65 साल की उम्र में तो मुझे रिजाइन ही कर देना है, मैं कितना कर पाऊंगी, मैं सिर्फ 4 वर्ष का ही तो कर पाऊंगी कार्यकाल, ठीक है। तो चाहे ये चीज पहले पूरी हो जाए, चाहे ये चीज पहले पूरी हो जाए, आई बात समझ में। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं 46 साल की उम्र, मान लो मैंने 46 साल की उम्र में ज्वाइन किया अध्यक्ष का पद और मैं 6 साल रह सकती हूँ, है ना, 6 साल मुझे पूरे करने, लेकिन उस 6 साल से पहले अगर मैं आपकी 65 वर्ष से 65 वर्ष की हो जाती हूँ, यानी कि अगर मैं पहले 65 वर्ष की हो जाऊँ तो मुझे पद से हटना पड़ेगा, या फिर मेरे 6 साल पहले पूरे हो जाएंगे, दो ही सिचुएशन है जिसमें मतलब जो कार्यकाल आपका समाप्त होना देगा, वो अलग बात है कि आप त्याग पत्र भी दे सकते हैं, ठीक है। तो समझना, हाँ, एक आपका अध्यक्ष होंगे, उसमें कुछ अन्य सदस्य भी होंगे और उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य, एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्य, ठीक है। इसके अलावा इनकी नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। कार्यकाल छह वर्ष और 65 वर्ष, है ना। या तो 6 वर्ष पहले पूरा हो जाए उनका कार्य करने का, और या तो वो 65 वर्ष की आयु पहले पूरी कर लें, ठीक है। चाहे वो 65 वर्ष की अपनी आयु को पूरी कर लें पहले, या फिर क्या करें वो अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लें। आई बात समझ में, संरचना समझ आ गई। एक अध्यक्ष का कुछ अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करेंगे, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना मेरे हिसाब से नहीं करना पड़ रहा हो, अगर करना पड़ेगा तो बताइएगा, ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात और, इसमें जो है सदस्यों की संख्या या फिर अध्यक्ष और ये जो भी चीजें हैं इस बारे में ना जो है संविधान में एग्जैक्टली कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये सारी बातें जो है ये राष्ट्रपति पर छोड़ दी गई है, ठीक है। राष्ट्रपति अपने हिसाब से ही इन चीजों को निर्धारित करता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ कि सदस्य संख्या का उल्लेख, प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें, सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है, उल्लेख संविधान में नहीं है, यह राष्ट्रपति पर छोड़ा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा कि सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जनरली वो 11 कर देता है, 11 पर, है ना। पर ऐसे इस विषय में कोई संविधान में कोई पर्टिकुलर कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको कि संविधान में ये लिखा हुआ है, एक्चुअली में राष्ट्रपति जी ही इस विषय में निर्णय लेते हैं, ठीक है, ठीक है।